हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कार्तिक पूर्णिमा की कथा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव के अनेक नामों में से एक है। त्रिपुरासुर के वध होने की खुशी में सभी देवता स्वर्गलोक से उतरकर काशी में दीपावली मनाते हैं। अतः कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व महाभारत से जुड़ा है। कथा के अनुसार जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब पांडव इस बात को लेकर बहुत ही परेशान और दुखी हुए कि युद्ध में उनके कई सगे संबंधियों की मृत्यु हो गई। असमयी मृत्यु के कारण वे सोचने लगे कि इनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की चिंता को दूर करने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण और दीपदान करने को कहा था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और पितरों को तर्पण देने के लिए इस तिथि का महत्व होता है। पुराणों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर ही भगवान विष्णु ने धर्म वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। एक अन्य कथा के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने पर देवी तुलसी का विवाह भगवान के शालिग्राम स्वरूप के साथ हुआ था। भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में आगमन और तुलसी संग विवाह के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए स्नान और दान इत्यादि के कारण इस तिथि का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा की कथा। असुर बाली की कृपा प्राप्त कर त्रिपुरासुर भयंकर असुर बन गया था। महाभारत के कर्ण पर्व में त्रिपुरासुर के वध की कथा बड़े विस्तार से मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उनके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध करने के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण कर लिया। तीनों पुत्र तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए और हजारों वर्ष तक अत्यंत दुष्कर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें मना कर दिया और कहने लगे कि कोई ऐसी शर्त रख लो जो अत्यंत कठिन हो। उस शर्त के पूरा होने पर ही तुम्हारी मृत्यु हो। तीनों ने खूब विचार कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 अलग अलग ग्रहों पर 3 पुरियों नगरों का निर्माण कर दे, जो सदैव घूमती रहे और वे तीनों पुरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़ी हो और कोई क्रोधजित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहे, तब हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु।
शर्त के अनुसार उन्हें 3 पुरियां नगर प्रदान की गई। तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विंध्योन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने कर दिया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता है। इन तीनों भाइयों ने इन पुरियों में रहते हुए 7 लोकों को आतंकित कर दिया। वे जहाँ भी जाते समस्त सत्पुरुषों को सताते रहते, यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं को भी उनके लोकों से बाहर निकाल दिया। सभी देवताओं ने मिलकर के अपना सारा बल लगाया, लेकिन त्रिपुरासुर का प्रतिकार नहीं कर सके और अंत में सभी देवताओं को तीनों से छुप छुप कर रहना पड़ा। उन्होंने भगवान विष्णु से गुहार लगाई। तब भगवान विष्णु ने उन्हें भगवान शिव की शरण में जाने को कहा। अंत में सभी को शिव की शरण में जाना पड़ा। भगवान शंकर ने कहा, सब मिलकर के प्रयास क्यों नहीं करते? देवताओं ने कहा, यह हम करके देख चुके हैं। तब शिव ने कहा, मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूँ और तुम फिर प्रयास करके देखो। लेकिन संपूर्ण देवता सदाशिव के आधे बल को संभालने में असमर्थ रहे। तब शिव ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। सभी देवताओं ने शिव को अपना अपना आधा बल समर्पित कर दिया। अब उनके लिए रथ और धनुष बाण की तैयारी होने लगी, जिससे रण स्थल पर पहुंचकर तीनों असुरों का संहार किया जा सके। इस असंभव रथ का पुराणों में विस्तार से वर्णन मिलता है। पृथ्वी को ही भगवान ने रथ बनाया। सूर्य और चंद्रमा पहिए बन गए। सृष्टा ब्रह्मा सारथी बने। विष्णु बाण बने। अग्नि देव बाण की नोक, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर। इस प्रकार असंभव रथ तैयार हुआ और संहार की सारी लीला रची गई। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। भगवान विष्णु खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। जिस समय भगवान उस रथ पर सवार हुए, तब सकल देवताओं के द्वारा संभाला हुआ वह रथ भी डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ में जा जुड़े। उन घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगर को देखा और पाशुपत अस्त्र का संधान कर तीनों पुरों को एकत्र होने का संकल्प करने लगे। उस अमोघ बाण में विष्णु, वायु, अग्नि और यम चारों ही समाहित थे। अभिजीत नक्षत्र में उन तीनों पुरियों के एकत्रित होते ही भगवान शंकर ने अपने बाण से पुरियों को जलाकर भस्म कर दिया और तब से ही भगवान शंकर त्रिपुरांतक बन गए। तीनों असुर भी उन पुरियों नगरों के साथ ही जलकर भस्म हो गए। त्रिपुरासुर को जलाकर भस्म करने के बाद भोले रुद्र का हृदय द्रवित हो उठा और उनकी आंख से आंसू टपक गए। आंसू जहाँ गिरे वहाँ रुद्राक्ष का वृक्ष उग आया। रुद्र का अर्थ शिव और अक्ष का अर्थ आँख अथवा आत्मा है। एक अन्य कथा अनुसार भगवान शंकर त्रिपुरासुर का वध करने जाते हैं, परंतु
उन्हें बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। कई बार प्रयास करने के बाद असफल हो जाने पर वे सोचते हैं कि आखिर उनके कार्य में विघ्न क्यों पड़ा। तब उन्हें ज्ञात होता है कि वे गणेश जी की अर्चना किए बगैर त्रिपुरासुर से युद्ध करने चले गए थे। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी का पूजन करके उन्हें लड्डुओं का भोग लगाया और दोबारा त्रिपुरासुर पर आक्रमण किया। इसके बाद ही वे लक्ष्य भेदने में सफल हुए। यह भी कहा जाता है कि त्रिपुरासुर राक्षसों ने ब्रह्मा जी से वरदान में यह भी मांगा था कि वे न पुरुष से मारे जाए न ही स्त्री से मारे जाए। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें मारने से पूर्व अर्धनारीश्वर का रूप धरा था। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा को भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध कर दिया था, जिससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए थे और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया था, जो शिव के अनेक नामों में से एक हैं। त्रिपुरासुर के वध होने की खुशी में सभी देवताओं ने स्वर्गलोक से उतरकर काशी में दीपावली मनाई। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी, अतः कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली भी कहते हैं। जय श्री कृष्ण।